हेलो फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज के वीडियो में आपको बताने वाले हैं नागरिकता। ठीक है, नागरिकता अधिनियम। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप, ठीक है, एक्ट। ठीक है, तो आज हम लोग दो को कवर करेंगे, नागरिकता प्राप्त कैसे करते हैं, नागरिकता समाप्त कैसे किया जाता है। ठीक है, ये दोनों को कवर करेंगे। ठीक है, ये दोनों को कवर कर लेंगे हम लोग। ठीक है, और आप लोगों ने नहीं देखा होगा दोस्तों, संविधान का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 भी बन चुका है। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट जो 2 है उसमें दोस्तों हमने कवर किया है आर्टिकल 1 से 4 तक, यानी कि भाग 1 को कवर किए हैं हम। ठीक है, और भाग 2 को भी कवर कर दिए हैं। ठीक है, भाग 2 को भी कवर कर दिए हैं दोस्तों। भाग 2 में अभी नागरिकता प्राप्त करने की विधियाँ चल रहा है। तो भाग 2 में दोस्तों आप लोगों का 5 से 11 तक आर्टिकल था, उसको भी कवर कर दिए हैं। तो जाकर के ये दोनों देख लीजिएगा। और इन दोनों में दोस्तों तथ्य को भी कवर कर दिए हैं, तथ्य को भी कवर कर दिए हैं। तो तथ्य को भी जाकर के देख लीजिएगा। ठीक है, अभी तक 3 वीडियो बना है हमारा संविधान का, ये चौथा वीडियो है, इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए नागरिकता संबंधी दोस्तों देखेंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। नागरिकता अधिनियम यानी सिटीजनशिप एक्ट। ठीक है, 1955। इस अधिनियम में दोस्तों नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां तथा नागरिकता समाप्त करने की 3 विधियां दिया गया है। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां, तो नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं और पांचों विधियों को हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो नागरिकता समाप्त करने का आपके सामने विधि आ चुका है, आप लोग भी देखिएगा कैसे किया जाता है। ठीक है, प्राप्त। ठीक है, भारत में नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियां हैं। ठीक है, पहला विधि दोस्तों जन्म के आधार पर। ठीक है, दूसरा विधि वंश के आधार पर, तीसरा विधि पंजीकरण के आधार पर। तो जन्म के आधार पर हम लोग देख लेते हैं। जन्म के आधार पर दोस्तों 1986 से, ठीक है, 1986 से संविधान लागू होने के बाद भारत में जन्म लेने वाले सभी बच्चों को नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता भारत के नागरिक हो तब। अब हमारा शब्दों को सुनिएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों जन्म के आधार पर 1986 में उन्हीं लोगों को नागरिकता दिया जाएगा जो बच्चा भारत में पैदा लिया हो उस समय। ठीक है, भारत संविधान बनने टाइम या बन रहा हो तब। ठीक है, तो जो बच्चा भारत में पैदा लिया हो और माता पिता भी भारत के नागरिक हो, भारत में रह रहे हो। ठीक है, जैसे दोस्तों जैसे देख लीजिए, हम सभी को इसी विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त हुई है। ठीक है, हमको भी जन्म के आधार पर ही यानी वंश के आधार पर ही नागरिकता मिला है, आपको भी शायद वंश के आधार पर ही नागरिकता मिला होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वंश के आधार पर देख लिए हम लोग, जन्म के आधार पर देख लिए, अब वंश के आधार पर। ठीक है, वंश के आधार 1952। ठीक है, 1992। ठीक है, 1992 विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, विदेश में जन्म लेने वाले बच्चों को भी नागरिकता, जो भारत के नागरिक हैं और विदेश में पैदा ले रहे हैं, ठीक है, तो उनको नागरिकता दी जाएगी यदि उसके माता पिता दोनों में से कोई एक भारत का नागरिक हो। ठीक है, तो उस बच्चे को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जैसे कि दोस्तों शिखर धवन है। ठीक है, शिखर धवन का बच्चा हो गया, उसको भी दी जाएगी। और सानिया मिर्जा का भी बच्चा को दिया जाएगा नागरिकता, क्योंकि वो पाकिस्तान में शादी की है। तो उनके बच्चे से पूछे जाएगा कि आप कहाँ का नागरिकता लेंगे, तो उनके आधार पर दे दिया जाएगा। ठीक है, जब वो 18 से 21 वर्ष के होंगे तब पूछा जाएगा। ठीक है, गृह मंत्रालय द्वारा। ठीक है, बोलते बोलते आँखें नस नेटी के नस खींच जाता है। लाइक कर दो यार और शेयर करो। अगर कुछ भाई को हेल्प करना है तो इस नंबर पर कुछ गुरु दक्षिणा दे दो, 950171 543 पर। ठीक है, 543 पर, ये हमारा फ़ोनपे नंबर है। इस पर कुछ गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो दे सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं। पंजीकरण के आधार पर इस विधि द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए दोस्तों व्यक्ति को 7 साल लगातार भारत में रहना होगा। इस विधि द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय मंडल देशों के नागरिकता दी जाती है। ठीक है, यानी कि दोस्तों विदेश के नागरिक है, पाकिस्तान का ही हो गया, कोई श्रीलंका का ही हो गया, भारत में 7 साल से रह रहा है, 8 साल से रह रहा है। अगर उसको लगता है कि हमें भारत की नागरिकता लेनी है, भारत में रहना है, तो भारत की वो नागरिकता ले सकता है, जब तक वो 7 साल रहेगा तब। ठीक है, चलिए देशीकरण के आधार पर देखते हैं। देशीकरण के आधार पर, ठीक है, वैसे व्यक्ति जो भारत के कम से कम दोस्तों 1 साल को जानता हो। ठीक है, 1 साल में जानता हो, रहता हो। ठीक है, भारत के प्रति सकारात्मक सोच रखता हो, वैज्ञानिक और कला में निपुण हो, साथ ही लगातार भारत में 12 साल
तक रहा हो तो उसे देशीकरण विधि द्वारा नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे दोस्तों मदर टेरेसा को भारत को नागरिकता दिया गया था। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, पांचवा देख लेते हैं। ठीक है, पांचवा, ठीक है, पांचवा देख लेते हैं। अर्जित भूमि के आधार पर भी दिया जाता है। ठीक है, तो अर्जित भूमि यानी किसी विदेशी को भारत में मिला लेने पर दोस्तों वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दी जाएगी। जैसे सिक्किम को आपको बता दें, जैसे कि हमारा कुछ क्षेत्र है, ठीक है, कुछ क्षेत्र नहीं ऐसे बताते हैं। ठीक है, ऐसे बताते हैं जैसे कि एक समय हुआ था कि भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ ज़िला का बंटवारा हुआ था कि इतना ज़िला तुम रख लो, इतना ज़िला हम रख लें। ठीक है, तो ये पड़ोसी में, ठीक है, जैसे कि मान के चलिए ये बॉर्डर लाइन है। ठीक है, ये इसको बना देते हैं कुछ अच्छे प्रकार से ताकि समझ में भी आ जाए, ऐसे बना देते हैं। ठीक है, ऐसे, ठीक है, और ये हो गया भारत। ठीक है, ये हो गया भारत। ठीक है, भारत, और ये हो गया दोस्तों आपका, यहीं पर बॉर्डर लाइन खींच देते हैं बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। ठीक है, तो ये हो गया बांग्लादेश। ठीक है, इसको बी से डिनोट कर देते हैं। तो अब भारत ने कहा कि इतना क्षेत्र हमको दे दो इधर से, और बांग्लादेश ने कहा कि इतना क्षेत्र हमको दे दो आप इधर से। ठीक है, जब बराबर में। ठीक है, तो इनको भारत ने बोला कि इसको नागरिकता हम देंगे और इसको नागरिकता आप दे देना। ठीक है, तो चलिए ऐसे ही दोस्तों अर्जित भूमि के आधार पर किया जाता है। ठीक है, चलिए समझ गए होंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट ये नोट कर लीजिएगा दोस्तों, नागरिकता में पहला संशोधन 1986 को, दूसरा 1992 को, तीसरा 2005 को, दूसरा और चौथा 2015 को, और पांचवा 2019 को हुआ था। ठीक है, अब एनआरसी है। ठीक है, एनआरसी। ठीक है, एनआरसी को भी हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, एनआरसी को, और उसके बाद देखेंगे दोस्तों नागरिकता समाप्त होने की विधियाँ, जो 3 विधियाँ हैं। ठीक है, एनआरसी क्या है दोस्तों? ठीक है, एनआरसी दोस्तों वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं है। ठीक है, और ध्यान से सुनिएगा, पूरा समझ में आएगा फैक्ट। ठीक है, वह नागरिक जो भारत में नहीं है। ठीक है, वर्तमान में, वह नागरिक जो वर्तमान में भारत में नहीं है लेकिन वो भारत का नागरिक हैं, यदि वो विदेश में 6 माह से ज़्यादा पढ़ाई या नौकरी करने के लिए चला गया है तो एनआरसी के कहलाता है। ठीक है, एनआरसी उसको कहते हैं जो 6 माह से ज़्यादा, 7 माह, 8 माह, 9 माह, 10 माह, 11 माह रहता है, पढ़ाई करता है, नौकरी करता है, तो उसे एनआरसी कहते हैं। ठीक है, जैसे कि मान के चलिए कोई विदेश में कमा रहा है, उसको एनआरसी कहेंगे, शॉर्ट भाषा में समझ लीजिए। ठीक है, अब देखते हैं ओवरेज यानी कि नागरिकता। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ठीक है, तो इसे 2005 में लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। इसे दोस्तों लक्ष्मीमल सिंघवी समिति द्वारा जोड़ा गया था। ये दोस्तों क्या करता है, बड़े बड़े उद्योगपति के लिए होता है। ठीक है, तो ये उद्योगपतियों जैसे कि दोस्तों जैसे वो गए दूसरे देश में, फिर तुरंत आ गए, फिर गए, फिर आ गए। ठीक है, तो उन लोगों का अपना बिजनेस होता है। ठीक है, तो बड़े बड़े उद्योगपति को दिया जाता है। ठीक है, जो विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लिया है, इस नागरिकता को दोस्तों प्राप्त करने वाला व्यक्ति बिना वीज़ा के भारत आ सकता है। उसका वीज़ा आजीवन मान्य रहेगा। बिजनेसमैन का मान रहता है क्योंकि वो बिजनेस करने आ रहा है, देश का प्रगति, देश का उन्नति करेगा। ठीक है, इसलिए। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, 8 मिनट का क्लास हो चुका है तो हम लोग इस 3 को भी कवर कर लेते हैं। नागरिकता समाप्त होने की विधियाँ, नागरिकता समाप्त होने की 3 विधियाँ हैं। ठीक है, 3 विधियाँ हैं। पहला विधि को देखते हैं। पहला विधि है दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर ले तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, भारत की अगर आप विदेशी नागरिकता लिए, जैसे पाकिस्तान की नागरिकता ली है, भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, दूसरा है, यदि व्यक्ति भारत की नागरिकता अपने इच्छा अनुसार छोड़ दे तो उसकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी कि आप अगर चाहते हैं कि मैं भारत की नागरिकता ना लूँ तो आपको आपके इच्छा अनुसार समाप्त कर दी जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है तीसरा नंबर। ठीक है, तीसरा नंबर क्या है दोस्तों, सरकार उस व्यक्ति की नागरिकता रद्द कर देगी जो कोई व्यक्ति संविधान में अर्थात दोस्तों संविधान हो गया, स्थान रखे देश विरोधी कार्य, ये सब पागल, धोखाधड़ी, नागरिकता ग्रहण कर लेने वाला धोखाधड़ी, चिंता बनाए, लगातार 7 वर्ष तक विदेश में रहा। ठीक है, तो आपको हम इम्पोर्टेंट फैक्ट समझाते हैं, इसको रद्द कर दीजिए। ठीक है, इसको रद्द कर दीजिए, हम समझाते हैं। ठीक है, तीसरा फैक्ट क्या है एक्चुअली में,
नागरिकता समाप्त होने का तीसरा फैक्ट है कि अगर आप दोस्तों 7 वर्ष तक किसी दूसरे देश में रहें तो आपकी नागरिकता समाप्त। तीसरा फैक्ट में दोस्तों एक फैक्ट है, आप देश विरोधी कोई बयानबाजी दे रहे हैं, ठीक है, बयानबाजी दे रहे हैं, जैसे कि भारत इंडिया का मैच चल रहा है, सॉरी यार भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा है, आपने बोल दिया कि पाकिस्तान मुर्दाबाद, ठीक है, तो आपका नागरिकता समाप्त नहीं होगा क्योंकि आप दूसरे देश को बोले हैं। लेकिन जस्ट आप लोग बोलेंगे भारत की टीम मुर्दाबाद तो आपकी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। फिर आप लोग दूसरा कोई बयानबाजी कर दिए भारत मुर्दाबाद तो इसके थ्रू भी नागरिकता समाप्त कर दी जाएगी। फिर दोस्तों मान के चलिए आप लोग पृथक राज्य का मांग कर रहे हैं कोई लोग, ठीक है, तो आपकी नागरिकता समाप्त होने की ज़्यादा चांसेज है। देश विरोधी जब तक आप काम नहीं करेंगे आपकी नागरिकता समाप्त बिल्कुल नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो देश विरोधी कोई भी कार्य नहीं करिएगा, ठीक है। आशा करते हैं समझ गए होंगे, बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आगे हम लोग देखेंगे वीज़ा, पासपोर्ट, ये सबको, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।